अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं डे 8 ऑफ आर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा और उस पर प्रैक्टिस की। आज हम पास्ट परफेक्ट को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। जब भी सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, इनमें से कोई आए तो समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो अफर्मेटिव के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। और इंटेरोगेटिव के लिए इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो है हैड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैंने देख लिया था। लिया था, इस साउंड से हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने देख लिया था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैंने के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे, आई। सब्जेक्ट के बाद में हैड, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अब वर्ब इसमें क्या यूज हुआ है, देखना, जिसे हम कहते हैं सी, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई हैड सीन, मैंने देख लिया था। निगेटिव बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर देन सीन। आई हैड नॉट सीन, सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद नॉट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा था। इंटेरोगेटिव बनेगा सबसे पहले हैड, फिर आई, फिर सीन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड आई सीन, हैड आई सीन, क्या मैंने देखा था? ठीक है। अब उसने पूछा था। उसने पूछा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसने ये ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो हम यूज करेंगे ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा, वर्ब क्या है यहाँ पे, पूछना, और पूछने कहते हैं आस्क। उसकी थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, ही हैड आस्क्ड। इसी तरह नेगेटिव बना लेंगे, ही हैड नॉट, सिंपली तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, आस्क्ड। He had not asked, had he asked, then question mark. He had asked, he had not asked, had he asked, क्या उसने पूछा था? अब हमने इसने के लिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है। ये डिपेंड करता है कि किसने पूछा था। अगर पूछने वाला लड़का है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर लड़की है तो शी का इस्तेमाल करेंगे। उसने पूछा था, हमने यहाँ पे यूज किया है ही। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He had finished, उसने खत्म किया था। He had finished, उसने खत्म किया था। इसका नेगेटिव बनेगा He had not finished, उसने खत्म नहीं किया था। इंटेरोगेटिव बनेगा Had he finished, क्या उसने खत्म किया था? It had rained, बारिश हुई थी। नेगेटिव बनेगा It had not rained, बारिश नहीं हुई थी। इंटेरोगेटिव बनेगा Had it rained, क्या बारिश हुई थी? I had forgotten, मैं भूल गया था। I had forgotten, मैं भूल गया था। नेगेटिव I had not forgotten, मैं नहीं भूल गया था या मैं नहीं भूला था। Had I forgotten, क्या मैं भूला था? You had learned, तुमने सीखा था। इसका नेगेटिव बनेगा You had not learned, तुमने नहीं सीखा था।
हैड यू लर्नड, क्या तुमने सीखा था? लर्नड की जगह पर लर्नड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी हैड प्लान्ड, हमने प्लान किया था। नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा वी हैड नॉट प्लान्ड, हमने प्लान नहीं किया था। इंटरोगेटिव, हैड वी प्लान्ड, क्या हमने प्लान किया था? ही हैड कॉल्ड, उसने कॉल किया था। ही हैड नॉट कॉल्ड, उसने कॉल नहीं किया था। हैड ही कॉल्ड, क्या उसने कॉल किया था? तो याद रखिए कि कॉल का दूसरा मतलब पुकारना भी होता है, ठीक है। टू हैड हर्ड द सॉन्ग, तुमने गाना सुना था। यू हैड हर्ड द सॉन्ग। यू हैड नॉट हर्ड द सॉन्ग, तुमने गाना नहीं सुना था। हैड यू हर्ड द सॉन्ग, क्या तुमने गाना सुना था? वी हैड वॉच्ड द मूवी, हमने फिल्म देखी थी। वी हैड नॉट वॉच्ड द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी थी। हैड वी वॉच्ड द मूवी, क्या हमने मूवी देखी थी? दे हैड वर्कड, उन्होंने काम किया था। दे हैड नॉट वर्कड, उन्होंने काम नहीं किया था। हैड दे वर्कड, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आज का आपका होमवर्क, इसे अच्छे से बना लेना। और ये रहे आपके कल के होमवर्क के आंसर्स, तो चेक कर लें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।